Hello everyone. My today's topic is social structure of highly intelligent animal. तो हम इन इंटेलिजेंट एनिमल्स के बारे में, इनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ हम तीन एनिमल्स की कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे और वो तीन एनिमल्स है एलिफेंट, डॉल्फिन एंड प्रीमेट्स। सबसे पहले देखते हैं सोशल इंटेलिजेंस क्या कहलाती है एनिमल्स में। तो सोशल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एनिमल एबिलिटी टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शन फॉर रिलेशनशिप, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेटिव विद अदर्स। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ स्पीसीज विद एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो सोशल इंटेलिजेंस है, हम इस टर्म को रेफर कर सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शन में नेविगेट करने के लिए, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और अपने ट्रूप्स एंड ग्रुप्स वगैरह में कोऑपरेट करने के लिए। और इससे उनकी एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोशल बिहेवियर। हमें सोशल बिहेवियर को स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इससे हम पता लगा पाते हैं, किसी भी एनिमल के बारे में इंसाइट ले पाते हैं कि वो उसकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी क्या है, या इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी कैसी है, या इसकी कम्युनिकेटिव स्किल्स किस तरह की हैं। तो हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के साथ साथ हम एनिमल बिहेवियर को भी स्टडी कर पाते हैं। तो इसलिए हमें सोशल बिहेवियर को पढ़ना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि हम तीन एनिमल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट एलिफेंट, सेकंड डॉल्फिन एंड थर्ड प्रीमेट्स। तो सबसे पहले मैं एलिफेंट्स के बारे में बताती हूँ कि इनके अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का पाया जाता है। तो मैं 5 पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे। एक तो ग्रुप फॉर्मेशन, फैमिली बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन, कॉपरेशन एंड इसके बारे में की फैक्ट भी आपको बताऊंगी। तो अगर ग्रुप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मतलब कि ये पूरे ग्रुप के अंदर जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो उस पूरे ग्रुप को लीड करती है और जितने भी ओल्डेस्ट मेल होते हैं वो ग्रुप को छोड़कर चले जाते हैं। सेकेंड, फैमिली बॉन्ड। इनका फैमिली बॉन्ड कैसा होता है? तो जो फीमेल्स होती हैं, स्पेशली जो फीमेल्स ओल्डेस्ट फीमेल हो गई या ओल्डर हो गई या स्मॉलर हो गई, तो इन सब की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और जो मेल्स होते हैं वो मैच्योरिटी के बाद अपने ग्रुप को छोड़कर चले जाते हैं। कम्युनिकेशन ये किस तरह से करते हैं? ये मोस्टली इंफ्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने कम्युनिकेशन को जारी रखने के लिए। लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है इंफ्रासोनिक। और इसके अलावा ये अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और इनके कुछ टैक्टाइल सिग्नल्स होते हैं जिनसे ये कम्युनिकेट करते हैं। कॉपरेशन इनका किस तरह का होता है? जो पूरा हर्ड होता है वो एक साथ मिलके म्यूचुअल डिफेंस के लिए काम करता है और ये अपने जो काव्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रुप में कॉपरेशन करते हैं। इनके बारे में की फैक्ट ये है कि जैसे जो हाथी होते हैं, जैसे अगर इनमें से कोई ओल्डर या किसी भी तरह से कोई एलिफेंट की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर जो एनिमल्स होते हैं वो मॉर्निंग रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, मतलब कि ये आंसुओं से रोते हैं। तो आई होप एलिफेंट के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिल गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो जो डॉल्फिन का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। और इनमें जो फॉर्मेशन होता है, इसमें ग्रुप फॉर्मेशन जो होगा, यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली लीडर नहीं होता है किसी ग्रुप का। यहाँ पर रोल्स के अकॉर्डिंग जो ग्रुप लीडर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इनके ग्रुप फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तरह से इंडिविजुअल डॉल्फिन ही इंडिविजुअल लीडर होती है। हायरार्की इनकी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है। और फिर आगे हम कंपेयर करते हैं प्रीमेट सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। प्रीमेट्स में तुम्हारे क्या आ गए? गोरिल्लाज आ गए, मंकीज़ वगैरह आ गए, एप्स आ गए, ये सब आ जाते हैं प्रीमेट्स में। तो इनकी हायरार्किकल सोसाइटी में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है उसी की डोमिनेंस रैंक मैटर करती है यहाँ पे। और ये कैसे ग्रुप्स में पाए जाते हैं? जैसे अगर हम मंकीज़ की बात करें तो उनके ग्रुप्स को हम ट्रूप कहते हैं। चिंपैंजीज़ की बात करें तो बैंड बोलते हैं। गोरिल्लाज के लिए हैरिम्स बोलते हैं हम। फिर इनका सोशल बॉन्डिंग कैसी होती है? ये खूब आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है। वैसे ये बहुत ही अच्छे एनिमल है। अच्छा, इनका वोकलाइजेशन कैसे होता है? मतलब कि ये किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो इनके लिए अलार्मिंग कॉल होती है, अगर इनको मीट करना होता है तो मीटिंग कॉल होती है, और अगर इन्हें फूड चाहिए होता है तो फूड सिग्नल्स होते हैं। तो इन सिग्नल्स के थ्रू ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। गेस्चर इनका बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स होता है और ये अपनी टीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए कल्चरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, मतलब कि कल्चरल ट्रांसमिशन को फॉलो करते हैं। आई होप आपको तीनों एनिमल्स के बारे में जान के थोड़ा कंपैरिजन मिल गया होगा कि इन एनिमल्स का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है और इससे हमें
इस कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर से हमें इनकी इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है। ये एलिफेंट, डॉल्फिन और जो प्रीमेट्स हैं ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर रखने वाले होते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। आई होप इससे हमें इनके इवोल्यूशन, कॉग्निशन और साथ ही साथ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी जानने के लिए मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।